स्वागत है आपका ऑनली जीएस पर। आज इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं यूपीपीएससी आरओ एआरओ 2023 के लिए सामान्य हिंदी पूर्वावलोकन में दिए गए वर्तनी शुद्धि से संबंधित सभी प्रश्नों को। इस बुक में दिए गए अन्य टॉपिक से संबंधित वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वहां से बाकी के वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। वर्तनी शुद्धि के बारे में कुछ पॉइंट जान लेते हैं। जिस वर्ण को जिस मात्रा के साथ शुद्ध रूप में लिखने की आवश्यकता हो उससे अलग रूप में लिखने से वर्ण या वर्तनी संबंधी अशुद्धि हो जाती है। उदाहरण के लिए कवयित्री, इसका शुद्ध रूप होगा कवयित्री। उज्ज्वल का शुद्ध रूप होगा उज्ज्वल और गृहिणी को शुद्ध रूप में गृहिणी लिखा जाता है। वर्तनी संबंधी अशुद्धियां अनेक प्रकार से हो सकती हैं। पहला है स्वर एवं मात्रा संबंधी अशुद्धि। मालूम यहाँ पे इस प्रकार से लिया गया है, इसका शुद्ध रूप होगा मालूम। परीक्षा को शुद्ध रूप में परीक्षा लिखा जाएगा। व्यंजन संबंधी अशुद्धि है। बढ़ई का शुद्ध रूप होगा बढ़ई। योद्धा का शुद्ध रूप होगा योद्धा। उपसर्ग संबंधी अशुद्धियां हैं। निर्जन का शुद्ध रूप इस प्रकार से लिखा जाएगा और अनचेत का शुद्ध रूप अचेत होता है। समाज संबंधी अशुद्धियां, इसमें अहोरात्रि को अहोरात्र लिखा जाता है। अष्टावक्र का शुद्ध रूप होगा अष्टावक्र। प्रत्यय संबंधी अशुद्धि में धैर्यता का शुद्ध रूप है धैर्य और आधीन का शुद्ध रूप से इसे लिखा जाता है अधीन। संधि संबंधी अशुद्धि है। उपरोक्त का शुद्ध वर्तनी होता है उपर्युक्त। अतयुक्ति का शुद्ध वर्तनी है अतयुक्ति। अव्यय संबंधी अशुद्धि में मेरे को का शुद्ध रूप होगा मुझे। अनुवादित को शुद्ध रूप से लिखा जाएगा अनुदित। लिंग संबंधी अशुद्धि में घोड़ा से घोड़िन नहीं बल्कि घोड़ा से घोड़ी होता है। वचन संबंधी अशुद्धि में 5 वाहन के स्थान पर 5 बहनें होता है। कारण संबंधी अशुद्धि में मेज में के स्थान पर मेज पर लिखा जाता है। पूर्वावलोकन, विगत वर्ष की परीक्षाओं को दृष्टिगत करने पर यह ज्ञात होता है कि यदि उन्हें ठीक ढंग से पढ़ लिया जाए तो अधिकांश प्रश्न वहीं से हल किए जा सकते हैं। यद्यपि इस अध्याय से उत्तर प्रदेश पीसीएस में कभी कभी प्रश्न पूछे जाते हैं, तथापि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की अन्य परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न प्रायः पूछे जाते हैं। वर्ष 2012 से उत्तर प्रदेश पीसीएस परीक्षा में सीसेट लागू होने के बाद उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में भी इस अध्याय से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तथा पाठ्यक्रम के अनुरूप यहाँ प्रश्नों को वस्तुनिष्ठ शैली में प्रस्तुत किया गया है। इसके अतिरिक्त नए पाठ्यक्रम के तहत समीक्षाधिकारी सहायक समीक्षाधिकारी का प्रमाणिक हल प्रस्तुत किया जा रहा है। अब देखते हैं प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए प्रश्नों को। पहला प्रश्न है निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है, तो इसमें शुद्ध शब्द होगा ऑप्शन बी लब्ध प्रतिष्ठ। बाकी सभी ऑप्शन यहाँ पर गलत हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी में हलंत संबंधी अशुद्धि है, वह है, तो यहाँ पर अशुद्धि जो है वो होगा स्त्रीयुत में ऑप्शन ए। बाकी सभी यहाँ पर सही हैं। स्त्रीयुत संबंधी वर्तनी में हलंत संबंधी अशुद्धि है। शुद्ध वर्तनी इसका स्त्रीयुत होता है और श्रीमान इस प्रकार से लिखा जाएगा सम्राट परिषद, ये सभी सही हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो यहाँ पर घनिष्ठ शब्द शुद्ध वर्तनी में लिखा गया है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द घनिष्ठ है। शेष वर्तनी अशुद्ध है। इसके शुद्ध प्रकार होंगे कवित्री को इस प्रकार से लिखा जाता है, चिन्ह नहीं होता बल्कि चिन्ह होता है। और यहाँ पर ईर्ष्या इस प्रकार से लिखा जाता है, यहाँ पर गलत दिया गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो इसमें अशुद्ध वर्तनी महत्व अशुद्ध वर्तनी है। निसंदेह निसंकोच उज्ज्वल ये सभी सही हैं। महत्व अशुद्ध वर्तनी है। इसकी शुद्ध वर्तनी में होता है यहाँ पर आधाता, यानी 2 बार आधाता होता है, इस प्रकार से इसे लिखा जाता है। शेष विकल्प सही है इसमें। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो इसमें अशुद्ध वर्तनी ए और डी में दिया गया है। निवृत्ति और याज्ञवल्क्य ये दोनों वाक्य इसमें, ये दोनों शब्द इसमें सही हैं। दधीची एवं घनिष्ठ दोनों अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द हैं। इनकी शुद्ध वर्तनी होगी क्रमशः दधीची और घनिष्ठ। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न के 2 उत्तर ए और डी माने हैं। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द होगा प्रामाणिक, ऑप्शन सी सही होगा इसमें। वर्तनी की दृष्टि से प्रामाणिक शुद्ध शब्द है। शेष वर्तनी अशुद्ध है। इनकी शुद्ध वर्तनी इस प्रकार होगी पूजनीय, तात्कालिक और पैतृक। तो यहाँ पर इनकी अशुद्ध वर्तनी भी आप देख सकते हैं, इनकी शुद्ध वर्तनी इस प्रकार से होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, तो ये होगा याग वल्क अशुद्ध है इसमें। बाकी सभी सही हैं। याग वल्क अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। शुद्ध वर्तनी याग वल्क होता है। हस्तक्षेप गृहिणी तथा सदृश वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है।
निम्नलिखित में से एक वर्तनी शुद्ध है, तो ये वर्तनी जो शुद्ध है ये होगा कवयित्री, ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। अन्य जो वर्तनी है यहाँ पर नूपुर इस प्रकार से लिखा जाता है, यहाँ पर आप ये गलत भी देखिएगा ध्यान से। और स्मरण यहाँ पर स्मरण नहीं होता, स्मरण होता है परिस्थिति, यहाँ पर परिस्थिति लिखा गया है लेकिन शुद्ध वर्तनी परिस्थिति होता है। नेक्स्ट है, इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द होगा तो ये है अनुकूल, ऑप्शन डी सही है। अनुकूल शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, शेष वर्तनी अशुद्ध है। शुद्ध वर्तनी इस प्रकार होगा, यहाँ पर रचयिता इस प्रकार से लिखा नहीं जाता बल्कि रचयिता की शुद्ध जो वर्तनी है वो इस प्रकार होगा। यहाँ पे चिन्ह इस प्रकार से लिखा जाता है, ये जो लिखा है ये गलत है। अनधिकार नहीं होता बल्कि इसकी शुद्ध वर्तनी अनधिकार होता है। नेक्स्ट है, इसमें बताना है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, तो ये होता है अधीन शुद्ध वर्तनी है, बाकी सभी अशुद्ध हैं। एक ही वर्तनी शुद्ध है और ये शुद्ध वर्तनी है आधिकारिक, ऑप्शन बी सही होगा इसमें, बाकी सभी अशुद्ध हैं। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द होगा तो परीक्षा इस प्रकार से लिखा जाता है, ऑप्शन सी सही है इसमें। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, तो ये है अनधिकार, ऑप्शन बी सही होगा इसमें। अनधिकार वर्तनी शुद्ध है, शेष वर्तनी अशुद्ध है, इनकी शुद्ध वर्तनी होगी सृष्टि, इस प्रकार से लिखा जाता है। अभ्यंतरित नहीं होता, अभ्यंतरित होता है। और यहाँ पे समुद्रिक की बजाय सामुद्रिक होता है। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है तो इसमें अशुद्ध है पांचवा, बाकी उंगली बांस तांस सही है। पांचवा का शुद्ध रूप होता है यहाँ पर, पांचवा में इस प्रकार से यहाँ पे चंद्र बिंदु होती है, तो ये आप ध्यान से देखिएगा इसे। वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द होंगे तो ये अनुगृहित होता है, बाकी सभी अशुद्ध है इसमें, ऑप्शन सी सही होगा। निम्नलिखित शब्दों में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है, तो ये है अशुद्ध पूछा है, निरपराध अशुद्ध है, बाकी सभी यहाँ पर सही हैं। निरपराध शब्द अशुद्ध है, इसका शुद्ध शब्द निरापराध की जगह पर यहाँ पर निरपराध होता है। पुष्पांजलि, भास्कर, उज्जवल की वर्तनी शुद्ध है। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी शब्द होगा तो ये है मिथिलेश कुमारी, बाकी सभी यहाँ पर सही है। वार्ड में सही है उत्कर्ष, वैमनस्य भी सही है। विकल्प डी में वर्तनी अशुद्धि है, शुद्ध वर्तनी इसका होता है मिथिलेश कुमारी की जगह होता है मिथिलेश कुमारी, तो ये आप ध्यान से देख सकते हैं। निम्नलिखित में से एक शब्द अशुद्ध है तो ये अशुद्ध शब्द होगा नौकरी, बाकी दैहिक, प्रौढ़, पौरुष सही है। इसकी शुद्ध वर्तनी होता है नौकरी, नौकरी नहीं होता नौकरी होता है। इनमें से अशुद्ध वर्तनी है तो यहाँ पर ऑप्शन सी और डी दोनों सही है, चरमोत्कर्ष और वार्ड में सही है, इसकी शुद्ध वर्तनी होगी यहाँ पर। विकल्प में दो शब्दों की वर्तनी अशुद्ध है, पुनरुत्थान की शुद्ध वर्तनी होता है पुनरुत्थान, और हिरण्यकश्यप का शुद्ध वर्तनी होती है हिरण्यकशिपु। अन्य वर्तनी शुद्ध है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपनी संशोधित उत्तर कुंजी में विकल्प सी और डी को सही माना है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है तो यह है प्रतिदर्श, ऑप्शन ए सही होगा। प्रतिदर्श की वर्तनी शुद्ध है, अन्य विकल्पों की शुद्ध वर्तनी इस प्रकार होगी, दृष्टा का होता है दृष्टा, रचयिता का होता है रचयिता, आहार का होता है आहार, शुद्ध वर्तनी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है तो ये होता है प्रशंसा, ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द प्रशंसा है। उपलक्ष्य, कुशासन तथा दीपिका अशुद्ध शब्द है, इनके शुद्ध शब्द होंगे उपलक्ष्य, कुशासन और दीपिका। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है, तो यहाँ पर भीष्म शुद्ध है, बाकी सभी अशुद्ध हैं, ऑप्शन सी सही होगा। भीष्म शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है भस्म, फाल्गुन, फल्गुन तथा मृण्मय अशुद्ध शब्द है, इनके शुद्ध रूप होंगे भस्म, फाल्गुन तथा मृण्मय। तो ये आप इसे ध्यान से देख लीजिएगा, इसमें अशुद्ध और शुद्ध दोनों को। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से गलत है, तो यहाँ पर पांचवा बांस, गांधी ये सभी सही हैं। आंख गलत है, आंख की शुद्ध वर्तनी होता है यहाँ पर इस प्रकार से, इसमें चंद्र बिंदु होता है, तो आप ध्यान से देख सकते हैं। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है, तो ये होता है अनुगृहित, ऑप्शन यहाँ पे सही है, वो होगा ऑप्शन बी, बाकी सभी अशुद्ध हैं। निम्नलिखित में अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है तो अशुद्ध वर्तनी होगी भास्कर, बाकी सभी यहाँ पर सही हैं। सोचनी, ज्योत्सना तथा वार्ड में शुद्ध वर्तनी वाले शब्द हैं, जबकि भास्कर की वर्तनी अशुद्ध है, इसका शुद्ध रूप होता है यहाँ पर इस प्रकार से होता है, ये वाला सा होता है यहाँ पे, ये आप ये ध्यान से देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से एक शब्द अशुद्ध है, ये अशुद्ध शब्द है आध्यात्म, तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही है। अंतर्धान, अनुगृहित और अधीन सही है, इसका शुद्ध वर्तनी होता है अध्यात्म, आध्यात्म नहीं होता बल्कि अध्यात्म होता है। अधोलिखित से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, इसमें शुद्ध वर्तनी वाला है ऑप्शन ए रचयिता, बाकी सभी अशुद्ध हैं।
इनका शुद्ध वर्तनी होगा अनुग्रहित के स्थान पे अनुग्रहित होता है, आहार के स्थान पे आहार होता है, सृष्टा के स्थान पे यहाँ पे सृष्टा इस प्रकार से लिखा जाता है। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए तो यहाँ पर दे दीप्यमान, दीप्यमान ऑप्शन डी इसमें सही होगा, बाकी सभी अशुद्ध हैं। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है तो ये है पौराणिक, ऑप्शन यहाँ पर डी सही है, बाकी सभी गलत हैं। पौराणिक अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, इसका शुद्ध रूप पौराणिक होगा, शेष वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द हैं। यहाँ पर कौतूहल, अनधिकार, निरपेक्ष सही है। यहाँ पर अशुद्ध पूछा है तो ये पौराणिक अशुद्ध है और इसका शुद्ध रूप होगा इस प्रकार से, तो आप ये ध्यान से इसे देख लीजिएगा अगर मैंने ऊपर गलत भी बोला हो तो। नेक्स्ट है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है तो ये होता है विवर्त, ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध जो शब्द है ये है विवर्त, शेष का शुद्ध रूप होगा, चिन्ह इस प्रकार से लिखा जाता है अनुगृहित इस प्रकार से, और विरहिणी होता है, यहाँ पर विरहणी लिखा गया है। नेक्स्ट है वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है, शुद्ध बताना है इसमें, तो कोमलांगी शुद्ध है, सम्मिलित शुद्ध है, अनुगृहित शुद्ध है, ऊपर यहाँ पर हमने देखा अनुगृहित इस प्रकार से होता है, तो यहाँ पे जो गलत है ये होगा ऑप्शन सी, उत्कर्षता नहीं होता बल्कि उत्कर्ष होता है। नेक्स्ट है एक वर्तनी शुद्ध है तो यहाँ पर अनानास, ये सी ऑप्शन सही है, बाकी सभी अशुद्ध हैं। अन्य शब्दों की शुद्ध वर्तनी होगा खिवैया के स्थान पे खेवैया होता है, न्यौछावर के स्थान पर यहाँ पे ये इस प्रकार से आप देख सकते हैं न्यौछावर होता है, न्यौछावर के स्थान पे न्यौछावर, निरपेक्ष इस प्रकार से लिखा जाता है, तब इनकी शुद्ध वर्तनी देखिएगा। नेक्स्ट है एक की वर्तनी शुद्ध है तो यहाँ पे शुद्ध वर्तनी है पर्यवसान, ऑप्शन डी है यहाँ पर सही। खट दर्शन के स्थान पे होता है खट दर्शन, अनापेक्षित के स्थान पे अनपेक्षित, और क्लिष्ट के स्थान पे होता है क्लिष्ट, तो ये इनकी शुद्ध वर्तनी है। एक वर्तनी यहाँ पर शुद्ध है तो वो कौन सी है, तो ये होगा उन्नयन होता है, ऑप्शन बी सही है, इसमें शेष सभी अशुद्ध हैं। एक की वर्तनी शुद्ध है तो यहाँ पर शुद्ध वर्तनी है आविष्कार, ऑप्शन ए सही है। यहाँ पर देवर्षि का शुद्ध होता है देवर्षि, नि शब्द शुद्ध रूप में यहाँ पे इस प्रकार से लिखा जाता है नि शब्द, और जमाता के स्थान पे जामाता होता है। एक की वर्तनी शुद्ध है, ये शुद्ध वर्तनी है ऑप्शन डी अच्छोहिड़ी, यहाँ पर शुद्ध है ऑप्शन डी सही होगा, अच्छोहिड़ी शुद्ध वर्तनी है। अन्य शुद्ध वर्तनी इस प्रकार है राज्य महल के स्थान पे यहाँ पे राजमहल होता है, कोमलांगिनी के स्थान पे कोमलांगी होता है, तथा निरोग के स्थान पे निरोग होता है। ध्यातव्य है कि विसर्ग संधि के नियम के अनुसार यदि विसर्ग के पहले आ या फिर आ को छोड़कर अन्य कोई स्वर हो और बाद में रा हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है, और उससे के पूर्व का ह्रस्व स्वर दीर्घ में कर दिया जाता है, जैसे निह प्लस रोग का हो जाएगा नीरोग, निह प्लस रस का नीरस, और निह प्लस रज का नीरज। इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है हिस्र, यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा, बाकी सभी अशुद्ध हैं। भास्कर, रुपया, बादाम ये सभी अशुद्ध हैं, इनका शुद्ध रूप होगा भास्कर इस प्रकार से, और रुपया यहाँ पर इस प्रकार से लिखा जाता है, तथा बादाम यहाँ पर इस प्रकार से। तो यहाँ पे रुपया में आप देख सकते हैं यहाँ पर ये इस प्रकार से लिखा गया है यहाँ पर इस प्रकार से, लेकिन रुपया जो सही रुपया होता है वहां पर सिर्फ यहाँ पर इस प्रकार से ये लगाया जाता है, तो ये आप ध्यान से इसमें देख सकते हैं, और बादाम की जगह बादाम होता है। निम्नलिखित में से एक वर्तनी अशुद्ध है, ये अशुद्ध वर्तनी है आजीविका, ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा, बाकी सभी शुद्ध हैं। आजीविका अशुद्ध वर्तनी है, इसकी शुद्ध वर्तनी होती है आजीवका के स्थान पे आजीविका होता है। हस्तलिखित, कुमुदनी, सत्याग्रह ये सब सही हैं। कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, तो यहाँ पे जागृत सही है, बाकी सभी अशुद्ध हैं। जागृत वर्तनी शुद्ध है, पैतृक, निर्दयी तथा निरहंकारी वर्तनी अशुद्ध है, इनकी शुद्ध वर्तनी क्रमशः होगी पैतृक, निर्दय और निरहंकार। नेक्स्ट है इसमें से शुद्ध वर्तनी बताना है, शुद्ध वर्तनी है कुमुदनी, बाकी सभी अशुद्ध हैं, ऑप्शन यहाँ पर भी सही होगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है तो ये है क्लेश होता है, ऑप्शन सी सही होगा, इसमें शेष अशुद्ध हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी क्या होगी, तो यहाँ पर श्रृंगार इस प्रकार से लिखा जाता है, ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा, शेष अशुद्ध हैं। उज्जवल किस प्रकार से लिखा जाता है, तो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, इस प्रकार से आप इसे ध्यान से देखिएगा, शेष वर्तनी यहाँ पर अशुद्ध हैं। निम्नलिखित शब्दों में से किसकी वर्तनी शुद्ध है, तो यहाँ पे संन्यास शब्द सही है, ऑप्शन ए सही होगा। प्रत्युपकार के स्थान पे प्रत्युपकार होता है, दुरावस्था के स्थान पे दुर्वस्था होता है, और कैलाश यहाँ पे इस प्रकार से होता है, तो आप ये ध्यान से देख सकते हैं।
निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो ये है उपरोक्त। शेष सभी शुद्ध हैं इसमें, और इसका शुद्ध वर्तनी होगा उपरोक्त के स्थान पे होता है उपर्युक्त। उद्घोष, तात्कालिक, एकता इसमें शुद्ध हैं। निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो ये है उज्जवल। शेष सभी अशुद्ध हैं, ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। उज्जवल शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, शेष की वर्तनी होगी इस प्रकार से। वैम, वैमनस्यता के स्थान पे होता है वैमनस्य। कवित्री, कवित्री के स्थान पे कवयित्री, और प्रामाणिक के स्थान पे होता है प्रामाणिक। नेक्स्ट है किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो यहाँ पे शुद्ध है अत्यधिक, ऑप्शन यहाँ पर डी सही है। शेष अशुद्ध है, यहाँ पर आधीन के स्थान पे अधीन होता है, व्यवहारिक के स्थान पे व्यावहारिक होता है, और मिष्ठान्न के स्थान पे यहाँ पे मिष्ठान होता है। तो ये आप ध्यान से इसमें देख सकते हैं। नेक्स्ट है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, तो ये होता है आनुषंगिक, ऑप्शन सी सही होगा। इसमें शेष सभी अशुद्ध है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, तो ये है परीक्षा, ऑप्शन सी सही होगा इसमें। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, तो ये है अनुगृहित, ऑप्शन बी सही है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, तो यहाँ पे नरक लिखा जाता है, नर्क। ये बाकी सभी अशुद्ध हैं, ऑप्शन ए सही होगा इसमें। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करिए, तो यहाँ पे होगा टिप्पणी होता है, ऑप्शन टिप्पणी होता है, ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा। शेष अशुद्ध हैं। अंत्याक्षरी लिखा जाता है इस प्रकार से, ऑप्शन ए की तरह से, तो यहाँ पर शुद्ध वर्तनी बताना है, ऑप्शन ए सही है। शेष सभी अशुद्ध हैं, इनके शुद्ध रूप होंगे। पूजनी के स्थान पे होता है पूजनी, तदुपरांत के स्थान पे होता है तदुपरांत, और कवियत्री के स्थान पर कवयित्री। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो ये होता है इसमें इसमें अशुद्ध पूछा है, अशुद्ध होगा समुज्जल। बाकी सभी सही हैं, ऑप्शन डी यहाँ पर गलत है। समुज्जल अशुद्ध वर्तनी है, इसका शुद्ध वर्तनी होगा समुज्जल। तो ये आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं, प्रज्वलित, उज्जवल, और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा जाता है। नेक्स्ट है अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो अशुद्ध वर्तनी है निश्चेष्ट, और बाकी सभी सही हैं। पारलौकिक सही है, दूरधर्ष भी सही है, आशीर्वाद भी सही है। निश्चेष्ट के स्थान पे होता है निश्चेष्ट, तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा जाता है, आप ये ध्यान से देख सकते हैं। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो यहाँ पर शुद्ध वर्तनी है, ऑप्शन ए धोबीन होता है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? भागीरथी होता है, ऑप्शन बी सही होगा। शेष अशुद्ध है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो ये है विरहिणी, ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। शुद्ध वर्तनी इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो यहाँ पर विदुषी होता है, ऑप्शन ए सही है। बाकी सभी अशुद्ध हैं इसमें। किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? तो अशुद्ध बताना है। लंगर सही है, कोकर सही है, बुझक्कड़ सही है, यहाँ पे भुक्खड़ इस प्रकार से नहीं होता, ऑप्शन यहाँ पर डी है जो गलत है। यहाँ पर भुक्खड़ के स्थान पे भुक्कड़ होता है, तो यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हैं। किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? तो यहाँ पे छिद्रान बेसी अशुद्ध है, बाकी सभी सही हैं। छिद्रान बेसी की शुद्ध वर्तनी होगी इस प्रकार से, छिद्रान बेसी। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर इस सा की बजाय ये सा होगा। निरनुनासिक सही है, गत्यर्थ भी सही है, अंतस चेतना भी सही है, छिद्रान बेसी इस प्रकार से लिखा जाता है। नेक्स्ट है कवित्री, कई बार हम देख चुके हैं, आपको याद भी हो गया होगा। यहाँ पर इस ऑप्शन ए की तरह होता है, कवयित्री होता है। नेक्स्ट है ये भी सही है, इसमें ऑप्शन बी सही होगा। यहाँ पर भी पूछा है कवित्री, तो यहाँ पर भी ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट है शुद्ध वर्तनी बताना है, तो इसमें शुश्रूषा, ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। शेष सभी अशुद्ध हैं। शुद्ध वर्तनी है इसमें, तो ये होगा ईर्ष्या होता है, बाकी सभी अशुद्ध हैं, ऑप्शन डी सही होगा। उज्जवल भी हम कई बार देख चुके हैं, तो यहाँ पर अशुद्ध पूछा है आपसे, तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है ये गलत है। उल्लंघन, मनोरथ और वत्सल सही है। उज्जवल का शुद्ध रूप होता है इस प्रकार से, इसमें आधा, इसमें दो बार जा होते हैं जो कि आधा अधिक से होते हैं। नेक्स्ट है शुद्ध शब्द रूप है, तो यहाँ पर दुर्निवार है, ऑप्शन डी यहाँ पर सही है, बाकी सभी अशुद्ध हैं इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा वर्तनी शुद्ध है? तो यहाँ पर अंताक्षरी हम ऊपर देख चुके हैं, ये इस प्रकार से लिखा जाता है, आप इसे ध्यान से देख सकते हैं। दिए गए शब्दों में से शुद्ध वर्तनी बताना है। द्वारका सही है, बाकी सभी अशुद्ध हैं। द्वारका शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, जबकि द्वारिका शुद्ध है। पूज्य, पूज्यनीय अशुद्ध वर्तनी है, इसका शुद्ध वर्तनी होगा पूजनीय या फिर पूज्या। अंतर ध्यान भी यहाँ पर इस प्रकार से लिखा जाता है, अंतर्धान होता है। और अहिल्या ये ऐसे लिखा गया है, लेकिन शुद्ध होता है अहिल्या। नेक्स्ट है नीचे दिए गए में से किसकी वर्तनी शुद्ध है? तो यहाँ पे सन्यासी शुद्ध है, ऑप्शन ए सही है। सन्यासी शुद्ध वर्तनी है, जबकि आकाल का शुद्ध रूप होता है अकाल। अनुग्रहित का होता है अनुग्रहित, और
आजीविका का होता है आजीविका का होता है आजीविका। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तनी शुद्ध है? तो यहाँ पे वांग्मय होता है, ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है वंदना, ऑप्शन बी होगा यहाँ पर सही, से सभी अशुद्ध हैं। इनमें से किसकी वर्तनी शुद्ध है? तो शुद्ध होगा अंतर्धान, अभी ऊपर हम देख चुके हैं, ऑप्शन ए यहाँ पर सही है, बाकी से सभी अशुद्ध हैं। विकल्प बी में षष्ठम के स्थान पर षष्ठ होता है, विकल्प सी में सहस्त्र के स्थान पे ये इस प्रकार से लिखा जाता है सहस्त्र, और यहाँ पर विकल्प जी में आनुषंगिक के स्थान पर आनुषंगिक होता है। इनमें से बताना है कौन सी वर्तनी अशुद्ध है? तो अशुद्ध वर्तनी है राहुल सांकृत्यायन, इनका शुद्ध रूप होता है यहाँ पर राहुल सांकृत्यायन। यहाँ पे आप ये अशुद्ध और शुद्ध ध्यान से देखिएगा। मैथिली शरण गुप्त ये सही है, कौशल्या सही है, मेघना सही है। नेक्स्ट है, इनमें से किसकी वर्तनी अशुद्ध है? तो अशुद्ध है जागृत, बाकी अधीन, भागीरथी, अनुगृहित ये सभी सही है। जागृत का शुद्ध रूप होता है यहाँ पर ये इस प्रकार से जागृत होता है, या फिर होता है जागृत अथवा जागृति, ये इस प्रकार से नहीं होता। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा वर्तनी शुद्ध है? तो यहाँ पर शुद्ध होगा ज्योत्सना, ऑप्शन सी सही होगा। इसमें शुद्ध वर्तनी का चयन करिए तो ये होगा ऑप्शन डी ज्योत्सना। इसमें बताना है कौन सा वर्तनी शुद्ध है, तो यहाँ पर हम इसे भी ऊपर देख चुके हैं, यहाँ पे सही वर्तनी होगा हिरण्यकशिपु, ऑप्शन ए सही होगा। इसमें बताना है कौन सी वर्तनी अशुद्ध है, तो यहाँ पर बी और डी दोनों की अशुद्ध है। वाल्मीकि और सन्यासी दोनों की अशुद्ध है। महत्व और पैतृक सही है, इसके बारे में नीचे देखें तो वाल्मीकि इस प्रकार से लिखा जाता है और सन्यासी इस प्रकार से। शुद्ध वर्तनी बताना है तो यहाँ पर होगा जांच वल्यमान, ऑप्शन यहाँ पर भी सही है, से सभी अशुद्ध हैं। इसमें बताना है शुद्ध वर्तनी कौन सा है, तो शुद्ध वर्तनी होगा सांप्रदायिकता, ऑप्शन यहाँ पर भी सही है, से सभी अशुद्ध हैं। शुद्ध वर्तनी बताना है तो निरपराध होता है, बाकी सभी अशुद्ध हैं, इसमें ऑप्शन डी सही होगा। शुद्ध वर्तनी का चयन करिए तो यहाँ पर अतिशयोक्ति होता है, यहाँ पर ऑप्शन बी सही है, से सभी अशुद्ध हैं। इसमें बताना है कौन सा अशुद्ध है, तो इसमें अशुद्ध होगा ऑप्शन बी, से सभी शुद्ध हैं। शुश्रूषा सही है, वेशभूषा सही है, मनीषा सही है, इसका शुश्रूषा की वर्तनी अशुद्ध है, से सभी इसमें शुद्ध हैं। निम्नलिखित में से एक की वर्तनी अशुद्ध है, वो अशुद्ध वर्तनी है श्रृंगार। यहाँ पे ये डबल रा नहीं होता, इसका शुद्ध रूप इस प्रकार से लिखा जाता है, यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं। उज्जवल, कवयित्री और श्रद्धा सही है। नेक्स्ट है, अनुसुईया की शुद्ध वर्तनी होती है तो ये होते हैं अनसूया, ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। अनसूया की शुद्ध वर्तनी अनसूया है, शेष अशुद्ध है। वहिर्गमन की शुद्ध वर्तनी होता है बहिर्गमन, ऑप्शन यहाँ पर बी सही होगा, शेष अशुद्ध है। मध्याह्न की शुद्ध वर्तनी होती है इस प्रकार से लिखा जाता है, ऑप्शन बी के जैसे, तो यहाँ पे आप इसे देख सकते हैं। प्रज्वल की शुद्ध वर्तनी होती है प्रज्वल, यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा, से सभी इसमें अशुद्ध हैं। कृषांगिनी की शुद्ध वर्तनी होती है कृषांगी, ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा, से सभी अशुद्ध हैं। किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है, तो यहाँ पे व्यावहारिक शुद्ध है, से सभी अशुद्ध हैं, ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है, तो यहाँ पे तत्कालिक होता है, से सभी अशुद्ध हैं, ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा। किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है, तो शुद्ध है यहाँ पे आशीर्वाद, शेष अशुद्ध है यहाँ पर। किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है, तो ये कई बार देख चुके हैं, पूजनीय होता है, बाकी सभी अशुद्ध हैं इसमें। किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है, तो यहाँ पर ऐच्छिक होता है, शेष सभी अशुद्ध हैं, ऑप्शन सी सही होगा। सिंघनी की शुद्ध वर्तनी होगी यहाँ पर सिंघनी, तो ये इस प्रकार से लिखा जाता है, ऑप्शन यहाँ पर बी सही होगा, शेष सभी अशुद्ध हैं। क्षुद्र यहाँ पर ऑप्शन सी के जैसे होता है, ऑप्शन यहाँ पर सी सही है, शेष सभी इसमें अशुद्ध हैं। चिन्ह भी हम ऊपर जो देख चुके हैं, यहाँ पर ये सी, ऑप्शन सी सही है, शेष सभी इसके यहाँ पर गलत ऑप्शन दिए गए हैं। नेक्स्ट है, बर्बरता का शुद्ध वर्तनी होगा ऑप्शन ए की तरह बर्बरता, ऑप्शन ए सही है, शेष सभी अशुद्ध हैं। निष्पापी शुद्ध रूप में लिखा जाता है निष्पाप, ऑप्शन यहाँ पर भी सही होगा, शेष सभी अशुद्ध हैं। पूर्ति का शुद्ध रूप होता है यहाँ पर ऑप्शन सी के जैसे, शेष सभी अशुद्ध हैं, इसमें ऑप्शन सी सही होगा। मुनि लिखा जाता है मुनि नहीं होता, मुनि होता है, ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा, शेष अशुद्ध हैं। लिपि नहीं होता, इसके स्थान पे लिपि होता है, ऑप्शन यहाँ पर डी सही है, शेष सभी अशुद्ध हैं। नीति के स्थान पे नीति होता है, ऑप्शन यहाँ पर ए सही है, शेष सभी अशुद्ध हैं। उपरोक्त यहाँ पे बताना है कौन सा सही है, तो यहाँ पर उपरोक्त नहीं होता, उपर्युक्त होता है, ऑप्शन यहाँ पर डी सही है। शुद्ध वर्तनी का चयन करिए, यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा, शिक्षणेतर होता है, ऑप्शन बी सही है, शेष सभी अशुद्ध हैं।
शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, इसमें ऑप्शन बी सही होगा। सौहार्द होता है, शेष सभी यहाँ पे गलत दिए गए हैं। नेक्स्ट है शुद्ध वर्तनी का चयन करिए तो यहाँ पर सौजन्य होता है, शेष वर्तनी अशुद्ध है, ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। अनधिकार होता है, ये हम ऊपर भी देख चुके हैं, शेष वर्तनी यहाँ पर अशुद्ध है। सन्यासी का शुद्ध वर्तनी होता है, ऑप्शन सी के तरह से, ऑप्शन यहाँ पर सी सही है, शेष सभी अशुद्ध हैं। अनिर्वचनीय, तो यहाँ पर इसकी शुद्ध वर्तनी होती है अनिर्वचनीय, ऑप्शन ब नहीं होता, अनिर्वचनीय होता है, ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा, शेष अशुद्ध हैं। अंतरतले, यहाँ पे ये गलत दिया गया है, इसका शुद्ध रूप होगा ऑप्शन बी की तरह से अंतरतली होता है, ऑप्शन यहाँ पर बी सही होगा। शेष वर्तनी अशुद्ध है, इसमें बहुब्रीही नहीं होता बल्कि बहुब्रीही होता है, ऑप्शन सी के प्रकार से, तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा। इनमें से बताना है शुद्ध वर्तनी कौन सी है, तो अधीन हम ऊपर देख चुके हैं, यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है, तो ये है चरमोत्कर्ष, ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा, शेष अशुद्ध हैं। चरमोत्कर्ष ऑप्शन बी के प्रकार लिखा जाता है, ऑप्शन बी सही होगा। इसमें शुद्ध वर्तनी होता है श्रीमती, ऑप्शन इसमें बी सही है। नेक्स्ट है इनमें से बताना है कौन सा सही है, तो कालिदास, शुद्ध रूप से कालिदास होता है, कालिदास नहीं होता कालिदास। यहाँ पे आप इनकी अशुद्ध भी ध्यान दीजिएगा, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा। इनमें से शुद्ध वर्तनी है तो यहाँ पर प्रज्वलित होता है, ऑप्शन ए सही है, शेष अशुद्ध है। इसमें निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो रचयिता, कई बार देख चुके हैं, ऑप्शन बी के तरह लिखा जाता है, रचयिता होता है, बाकी सभी गलत हैं। इनमें से कौन सी वर्तनी शुद्ध है, तो शुद्ध वर्तनी होता है पौरुष, ऑप्शन ए सही है, शेष अशुद्ध है। इनमें से शुद्ध वर्तनी का चयन करिए तो ये होता है सृष्टा, ऑप्शन बी सही है, शेष सभी अशुद्ध है। इसमें निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वर्तनी है, तो शुद्ध वर्तनी है जागृत, ये भी ऊपर देख चुके हैं, ऑप्शन सी सही है, शेष सभी अशुद्ध है। इसमें शुद्ध वर्तनी का चयन करिए तो ये होगा अक्षुण होता है, इस प्रकार ऑप्शन सी के जैसे लिखा जाता है, बस शेष सभी अशुद्ध है। इसमें नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सर्वोत्तम वर्तनी का चयन करिए, तो यहाँ पर जो शुद्ध वर्तनी है ये है गरिष्ठ, शेष सभी अशुद्ध है। इसमें ऑप्शन सी सही होगा। कौन सी वर्तनी शुद्ध है, तो यहाँ पर अंजलि होता है, शेष सभी अशुद्ध है, ऑप्शन बी सही होगा। इनमें से शुद्ध वर्तनी का चयन करिए तो ये भी हम ऊपर देख चुके हैं, मैथिली शरण होता है, ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। शुद्ध वर्तनी कौन सा है, तो यहाँ पर होता है अनधिकृत होता है, ऑप्शन डी सही है, शेष सभी अशुद्ध है। इसमें इनमें से कौन सी वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, तो ये होता है कौशल्या, ऑप्शन डी सही है, शेष सभी अशुद्ध है। इसमें शुद्ध वर्तनी होता है प्रेमचंद, बाकी सभी यहाँ पे गलत हैं, ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा, प्रेमचंद होता है। शुद्ध वर्तनी कौन सी है, तो उत्तीर्ण होता है, ऑप्शन यहाँ पर ए सही है, शेष सभी अशुद्ध है। इसमें आप देखते हैं अध्ययन सामग्री खंड, पूर्वावलोकन खंड में पर्याप्त संख्या में वर्तनी संबंधी अशुद्धियों के प्रश्न नहीं प्राप्त हुए हैं, इस कमी की पूर्ति हेतु अध्ययन सामग्री खंड के अंतर्गत प्रभु संख्या में वर्तनीगत अशुद्धियों वाले शब्दों का कोष प्रस्तुत किया गया है। आप देखते हैं वर्ण संबंधी अशुद्धियां, इस तरफ शुद्ध शब्द दिए गए हैं, इस तरफ अशुद्ध शब्द हैं। अर्पण का शुद्ध होगा अर्पण, तो यहाँ पे आपको ध्यान देते चलना है, क्योंकि वर्तनी कुछ शब्दों के उच्चारण सेम होंगे लेकिन उनकी वर्तनी अलग होगी, तो आपको ध्यान देंगे तभी आप इन चीजों को, इनके बीच में अंतर समझ पाएंगे। अनभिज्ञ इस प्रकार से अशुद्ध होगा और इसका अनभिज्ञ इस प्रकार से लिखा जाता है, आहार के स्थान पे आहार होता है, अस्वीकार के स्थान पे अस्वीकार सही होता है। अपरान की अशुद्धि इस प्रकार से होती है, अपरान यहाँ पे इस प्रकार से लिखा जाता है। अभिषेक में इस प्रकार से अभिषेक होता है। अनुग्रहित के स्थान पे होता है अनुग्रहित। अधीन का शुद्ध शब्द होता है अधीन। अनुवादित की शुद्ध वर्तनी है अनुदित। अंतर कथा के शुद्ध वर्तनी है अंतः कथा। अकृत्रिम की शुद्ध वर्तनी है अकृत्रिम। अनाधिकार की शुद्ध वर्तनी है अनधिकार। अनुसरण की शुद्ध वर्तनी होता है अनुसरण। आशीर्वाद की शुद्ध वर्तनी होती है आशीर्वाद। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा जाता है, ये गलत दिया गया है, इसकी वर्तनी भी नहीं, इसका उच्चारण भी सही नहीं हो पाएगा। अमावस्या इस प्रकार से होता है अमावस्या। यहाँ पे आप ये साथ में अंतर देख सकते हैं। अपनहुति का सही रूप होता है अपहनुति। अशुद्ध का शुद्ध होता है इस प्रकार से अशुद्ध लिखा जाता है, अध्ययन नहीं होता अध्ययन होता है। नेक्स्ट है आद्र। आद्र इस प्रकार से लिखा जाता है। आतिथे की शुद्ध वर्तनी होती है आतिथे। आकांक्षा के स्थान पे होता है आकांक्षा। अट्टालिका की शुद्ध वर्तनी होती है अट्टालिका। आधिक्यता की होती है आधिक्य। आवश्यकी की शुद्ध वर्तनी है आवश्यक। अंतरराष्ट्रीय के स्थान पे होता है
अंतरराष्ट्रीय या फिर अंतरराष्ट्रीय, इस प्रकार से यहाँ पे जो रा उपार आप देख रहे हैं, ये रा का अंतर यहाँ पे आप देख सकते हैं। आच्छादन का होता है आच्छादन। अध्यात्म की शुद्ध वर्तनी होती है आध्यात्मिक। आजीविका की शुद्ध वर्तनी है आजीविका। अद्वितीय की शुद्ध वर्तनी होती है अद्वितीय। अमिष की शुद्ध वर्तनी है आमिष। आराधना की शुद्ध वर्तनी होती है आराधना। आशा इस प्रकार से लिखा जाता है। आषाढ़ में यहाँ पे इस प्रकार से आषाढ़ शुद्ध होता है। अस्मशान की शुद्ध वर्तनी होती है शमशान। उज्जवल होता है उज्जवल, इस प्रकार से सही है। उल्लंघन, उल्लंघन के स्थान पे उल्लंघन होता है। उत्पात की शुद्ध वर्तनी है उत्पात। उन्नति का होता है उन्नति का होता है उन्नति। नेक्स्ट है उन्मीलित की शुद्ध वर्तनी होती है उन्मीलित। उरीण का होता है उरीण। उर्मिला का शुद्ध वर्तनी इस प्रकार से लिखा जाता है उर्मिला। उद्विग्न का होता है उद्विग्न। ऊपर के स्थान पे होता है ऊपर, इस प्रकार से होता है। उद्देश्य के स्थान पे उद्देश्य। उपलक्ष्य के स्थान पे उपलक्ष्य। एकता की शुद्ध वर्तनी है एक। एकदंत का होता है एक दंत का शुद्ध वर्तनी है एक दंत। ऐश्वर्य का यहाँ पे इस प्रकार से ऐश्वर्य लिखा जाता है। ऐश्वर्य के स्थान पे ऐश्वर्य। ऐतिहासिक के स्थान पे होता है ऐतिहासिक के स्थान पे ऐतिहासिक होता है। कुंवर, कुंवर के स्थान पे होता है कुंवर। कौशल्या की शुद्ध वर्तनी होता है कौशल्या या फिर कौशल्या, यहाँ पे दोनों ही शब्द प्रयोग किए जा सकते हैं। कृत्य, कृत्य का शुद्ध वर्तनी होता है कृत कृत्य। कार्य, क्रम इस प्रकार से लिखा जाता है। कृतघ्नि का होता है कृतघ्न। करोड़ का शुद्ध वर्तनी इस प्रकार से लिखा जाता है केंद्रीकरण का स्थान पे होता है केंद्रीकरण। कियारी के स्थान पे क्यारी होता है। कृपा इस प्रकार से लिखा जाता है कृपा। कीर्ति की शुद्ध वर्तनी इस प्रकार से है करण, करय के स्थान पे होता है क्रय। कृपया की शुद्ध वर्तनी होती है कृपया। कवि यत्री का होता है कवि इत्री। कैलाश की शुद्ध वर्तनी यहाँ पे इस प्रकार से लिखा जाता है कन्हैया का होता है कन्हैया। कालिदास की शुद्ध वर्तनी कालिदास। कर्तव्य पालन यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ पे हाइफन होता है, आप ध्यान से देख सकते हैं। ईर्ष्या के स्थान, ईर्ष्या की शुद्ध वर्तनी होती है ईर्ष्या। ईश्वर का होता है ईश्वर का होता है ईश्वर। उपासना की शुद्ध वर्तनी यहाँ पे इस प्रकार से लिखा जाता है उद्धरण का उद्धरण। गायकी की शुद्ध वर्तनी, गायकी के स्थान पे गायकी होता है। गृहिणी की शुद्ध वर्तनी होता है गृहिणी। गौवे के स्थान पे गाय होता है। गाधी के स्थान पे गांधी है। गरुड़ यहाँ पे इस प्रकार से लिखा जाता है गरिष्ठ के स्थान पे गरिष्ठ है। गोपनीय की शुद्ध वर्तनी होता है गोपनीय। गृहस्थ की शुद्ध वर्तनी गृहस्थ। गर्मियों के स्थान पे गर्मियों होता है। गांव के स्थान पे गांव। चिन्ह के स्थान पे चिन्ह। चंचल की शुद्ध वर्तनी इस प्रकार से लिखा जाता है छत्री का छत्री होता है। क्षमा के स्थान पे यहाँ पे क्षमा होता है। क्षुधा का शुद्ध वर्तनी यहाँ इस प्रकार से है क्षेम का होता है क्षेम। यहाँ पे ज्योत्सना का होता है ज्योत्सना। जमाता का शुद्ध वर्तनी है जामाता। जागृति का होता है जागृति। जात्याभिमान के स्थान पे होता है जात्याभिमान। जगत जननी यहाँ पे होता है जगत जननी शुद्ध वर्तनी है। जग धात्री की शुद्ध वर्तनी है जगत धात्री। तालाब का होता है तालाब। त्यज्य का होता है त्याज्य। तत्कालिक की शुद्ध वर्तनी तात्कालिक। त्रिकाल की शुद्ध वर्तनी होता है त्रिकाल। तालासी का तलासी। त्रिगुण की शुद्ध वर्तनी त्रिगुण। तिलांजलि का तिलांजलि। दारिद्रता की शुद्ध वर्तनी दरिद्रता। दांत का होता है दांत। देश निकाला यहाँ पे इस प्रकार से लिखा जाता है एक साथ में, हाइफन नहीं होता। दयाल की शुद्ध वर्तनी दयालु। द्रष्टव्य इस प्रकार से लिखा जाता है दृश्य। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी शुद्ध वर्तनी है दोष। यहाँ पे इस प्रकार से होता है दृग, इस प्रकार से लिखा जाता है। धनुष की शुद्ध वर्तनी ये है धीमान। धीमान के स्थान पे होता है धीमान। धराहर के स्थान पे धरोहर होता है। नीलकंठ के स्थान पे नीलकंठ शुद्ध है। निवारण के स्थान पे निवारण होता है। निर्वाण के स्थान पे निर्वाण होता है। निश्चेष्ट के स्थान पे निश्चेष्ट होता है। यहाँ पर नारायण नारायण के इस प्रकार से लिखा जाता है। नवाब के स्थान पे होता है नवाब। निरपराध के स्थान पे होता है निरपराध।
निर्दयी के स्थान पे होता है निर्दय। निरसता की शुद्धवर्तनी है नीरसता। निष्कपटी की शुद्धवर्तनी है निष्कपट। नाराज का होता है नाराज। नारी का होता है नारी। नीर निरोग का होता है नीरोग। पतित का शुद्धवर्तनी है पतित। पुष्पवली की शुद्धवर्तनी है पुष्पावली। प्रेयसी का प्रेयसी। प्रदर्शिनी का शुद्धवर्तनी प्रदर्शनी। प्रतीक्षा का होता है प्रतिज्ञा का होता है प्रतिज्ञा। प्रत्यक्ष इस प्रकार से लिखा जाता है प्रसन्न में इस प्रकार से सा होता है प्रसाद। प्रसाद यहाँ पर इस प्रकार से होता है पुरस्कार। पोशाक की शुद्धवर्तनी है पोषक। पोषक की शुद्धवर्तनी है पोषक। पद्मिनी की शुद्धवर्तनी है पद्मिनी। परिच्छेद की शुद्धवर्तनी है परिच्छेद। पुष्प यहाँ पे पुष्प के स्थान पे ये पुष्प होता है। परिणाम के स्थान पे होता है परिणाम। पृष्ठ के स्थान पे पृष्ठ होता है। पारण की शुद्धवर्तनी पारण है। पयपान की शुद्धवर्तनी पयःपान। पिता भक्ति की होती है पितृ भक्ति। पैतृक की शुद्धवर्तनी इस प्रकार से लिखा जाता है परीक्षा इस प्रकार से लिखा जाता है। पूजा के स्थान पे होता है पूजा। पौरुष इस प्रकार से लिखा जाता है परिषद इस प्रकार से लिखा जाता है। प्रेम के स्थान पे होता है प्रेम। पुल्लिंग पुल्लिंग के स्थान पे होता है पुल्लिंग। पिशाचिनी के स्थान पे शुद्ध होता है पिशाची। प्रादेशिक इस प्रकार से लिखा जाता है। पूर्ण की शुद्धवर्तनी है पूर्ण। प्राप्ति की शुद्धवर्तनी है प्राप्ति। प्रामाणिक की शुद्धवर्तनी प्रामाणिक। प्रणाम की होती है प्रणाम। प्रज्वलित की शुद्धवर्तनी होती है प्रज्वलित। प्रतिछाया की होती है प्रतिछाया। प्रशंसा इस प्रकार से लिखा जाता है वृक्ष के स्थान पे होता है वृक्ष। विराजमान के स्थान पे होता है विराजमान। वाल्मीकि की शुद्धवर्तनी है वाल्मीकि। वीरहिड़ी की शुद्धवर्तनी होते है वीरहिड़ी। वाहिनी की होता है वाहिनी। ब्रह्मा इस प्रकार से लिखा जाता है। नेक्स्ट है विधि के स्थान पे होता है विधि के स्थान पे होता है विधि। व्यापित का होता है व्याप्त। बहुल्यता का शुद्धवर्तनी होता है बहुलता। विश्लेषण इस प्रकार से लिखा जाता है बहिष्कार की शुद्धवर्तनी ये है। नेक्स्ट है विशेष। विशेष में यहाँ पर इस प्रकार से सा होता है सिटी वाला। भस्मीभूत का होता है भस्मीभूत। भव सागर में हाइफन नहीं होता डायरेक्ट लिखा जाता है भव सागर। महात्मा के स्थान पे होता है महात्म्य। मृत्युंजय इस प्रकार से लिखा जाता है यहाँ पे आप ध्यान से देखते चलिएगा। माननीय की शुद्धवर्तनी है माननीय। मनोज्ञ का होता है मनोज्ञ। मेनहत का होता है मेहनत। मंत्रिमंडल की शुद्धवर्तनी है मंत्रिमंडल की शुद्ध वर्तनी होती है मंत्रिमंडल। मट्टी का होता है मिट्टी। महायज्ञ का होता है महायज्ञ। यद्यपि इस प्रकार से लिखा जाता है योद्धा के स्थान पे योद्धा होता है यश। यश के स्थान पे ये वाला सा होता है यावत जीवन को लिखा जाता है यावत जीवन। यशस्वी इस प्रकार से लिखा जाता है राजनैतिक। राजनैतिक के स्थान पे होता है राजनीतिक। राजागढ़ के स्थान पे राजगढ़ होता है। ऋतु के स्थान पे ऋतु इस प्रकार से लिखा जाता है। नेक्स्ट है ऋण। ऋण इस प्रकार से लिखा जाता है विश्वभर के स्थान पे होता है विश्वम्भर। विश्वम्भर। विस्मृत के स्थान पे विस्मृत होता है। विदेह के स्थान पे होता है विदेह। विकास की शुद्धवर्तनी इस प्रकार से होता है विकास। विषम इस प्रकार से लिखा जाता है वेश के स्थान पे यहाँ पे सीटी वाला सा होता है। व्यवहारिक के स्थान पे होता है व्यावहारिक। सिरोपीड़ा। सिरोपीड़ा का होता है सिरा पीड़ा। शशि के स्थान पे शशि होता है शशि होता है। शताब्दी के स्थान पे शताब्दी होता है। शांतमय के स्थान पे शांतिमय होता है। साप्ताहिक के स्थान पे साप्ताहिक होता है। संन्यास इस प्रकार से लिखा जाता है संन्यास के स्थान पे संन्यास होता है। सौख्यता के स्थान पे सौख्य है। स्वास्थ्य का शुद्ध वर्तनी होता है स्वास्थ्य। साम्यता के स्थान पे है साम्य। सन्मुख की शुद्ध वर्तनी होता है सम्मुख। संग्रहित की शुद्ध वर्तनी है संग्रहित। सर्वज्ञ की शुद्ध वर्तनी है सर्वज्ञ सर्वस्व। हति बुद्ध की शुद्ध वर्तनी होती है हत बुद्धि। हस्तक्षेप इस प्रकार से लिखा जाता है हिरण कश्यप के स्थान पे हिरण कशिप होता है। ऋषिकेश में यहाँ पे ये वाला सा होता है। स्वच्छ इस प्रकार से लिखा जाता है। संचार इस प्रकार से लिखा जाता है। स्थिति इस स्थिति के स्थान पे स्थिति होता है। सहस्त्र के शुद्ध वर्तनी इस प्रकार से है। सती गुण के स्थान पे सत्व गुण है। समीक्षा के स्थान पे समीक्षा होता है।
नेक्स्ट है संभवता का होता है संभवतः। स्थायी इस प्रकार से लिखा जाता है, सहिष्णु का होता है सहिष्णु। संवाद, संवाद की शुद्धवर्तनी ये है सौंदर्यता, सौंदर्यता की शुद्धवर्तनी होता है सुंदरता। संवारना का होता है संवारना। साम्राज्य का शुद्धवर्तनी साम्राज्य होता है। सौजन्यता का होता है सौजन्य। सार्वजनिक, सार्वजनिक के स्थान पे होता है सार्वजनिक। स्वावलंबन की शुद्धवर्तनी होती है स्वावलंबन। साहित्यिक का होता है, साहित्यिक की शुद्धवर्तनी होती है साहित्यिक। सम्मान का होता है सम्मान। अब देखते हैं स्वर और मात्रा संबंधी शुद्धियां। युधिष्ठिर इस प्रकार से लिखा जाता है, द्वारिका के स्थान पे होता है द्वारका। निरपराधी के स्थान पे होता है निरपराध। तदांतर के स्थान पे होता है तदंतर। ब्रिज के स्थान पे ब्रज होता है। विशिष्ट के स्थान पे विशिष्ट इस प्रकार से लिखा जाता है। निष्कपटी की शुद्ध वर्तनी है निष्कपट। ऊर्ध्व इस प्रकार से लिखा जाता है, ग्रहित के स्थान पे गृहित होता है। प्रथा के स्थान पे प्रथा होता है। दृष्टा इस प्रकार से लिखा जाता है, जागृत के स्थान पे जागृत होता है। सृष्टा इस प्रकार से होता है, अनुदित अनुदित होता है। सुसूत्रा इस प्रकार से लिखा जाता है यहाँ पर। विच के स्थान पे होता है वृक्ष। ऐसणा के स्थान पे ऐसणा। एकांतिक के स्थान पे एकांतिक। अत्यंछरी के स्थान पे अत्यांछरी अंत्यांछरी। परलौकिक के स्थान पे पारलौकिक होता है। मालन के स्थान पे मालिन। अहिल्या के स्थान पे अहल्या। निरसता की शुद्धवर्तनी होती है नीरसता। अनुग्रह की होती है अनुग्रह। अनाधिकृत की अनधिकृत। भागीरथी की भागीरथी होता है। स्थायित्व का होता है स्थायित्व इस प्रकार से लिखा जाता है, कुमुदनी का कुमुदनी होता है। प्रवृतनीय का होता है प्रवर्तनीय। पटाक्षेप का होता है पटाक्षेप। सौंदर्य तत्व का होता है सौंदर्य। पारांगण की शुद्धवर्तनी होती है पारंगक की शुद्धवर्तनी होती है पारंगत। आह्वान का होता है आवाहन। महात्म का होता है महात्म्य। अशुद्ध वर्तनी तो बोल भी नहीं सकते हैं। आह्लाद की शुद्धवर्तनी होती है आह्लाद। असाम्यता का होता है असाम्य। उ श्रीखल का होता है उश्रीखल। यथेष्ट का होता है यथेष्ट। बहिरंग का होता है बहिरंग। सर्जन इस प्रकार से होता है सृजन। अंतर्ध्यान के स्थान पे अंतर्धान होता है। अब देखते हैं संधि संबंधी शुद्धियां। परिच्छेद के स्थान पे होता है परिच्छेद। विद्युत, विद्युत लता के स्थान पे विद्युत लता होता है इस प्रकार से। तत्मय का होता है तन्मय। परमौषधि, परमौषधि होता है। खट ऋतु का होता है खट ऋतु। तरु छाया का होता है तरु छाया। पितृण का होता है पितृ ऋण। मनोकामना का शुद्ध वर्तनी है मनः कामना। यश लाभ का होता है यशो लाभ। रीत्यानुसार की शुद्ध वर्तनी है रीत्यानुसार। उद्विग्न का होता है उद्विग्न। अधगति की शुद्ध वर्तनी है अधोगति। विद्युत चालक का होता है विद्युत चालक। राज ऋषि की शुद्ध वर्तनी है राजश्री। नदेश का होता है नदीस। दिग्जाल की शुद्ध वर्तनी है दिग्जाल। दुरावस्था की दुर्वस्था। सत्वंश का होता है सद्वंश। पुनराभिनय का होता है पुनर्भिनय। मनोकष्ट का होता है मनः कष्ट। इति पूर्व का होता है इतः पूर्व। अंतर प्रांति का होता है अंतः प्रांतीय। निरूपम की शुद्ध वर्तनी है निरूपम। अच्छोहिड़ी का होता है अच्छोहिड़ी। बांग, वांग्मय का होता है वांग्मय। मतैक्य का होता है मतैक्य। सतगति का होता है सदगति। उपरोक्त का शुद्ध वर्तनी है उपरयुक्त। स्वयंवर इस प्रकार से लिखा जाता है अत्योक्ति, अत्योक्ति के स्थान पे होता है अत्युक्ति। मनग का होता है मनोज्ञ। जगतनाथ के स्थान पे जगन्नाथ। निरपाय का निरूपाय। मनहर का शुद्ध वर्तनी है मनोहर। निश्चल इस प्रकार से लिखा जाता है। निस्तार का होता है इस प्रकार से। दुश्चर की शुद्ध वर्तनी है दुस्तर। नेक्स्ट है दिवारात्रि की शुद्ध वर्तनी है दिवारात्र। दुरात मागड़ की शुद्ध वर्तनी है दुरात मगड़। सानंदित की शुद्ध वर्तनी होती है सानंद। गुड़ीगढ़ का होता है गुड़ीगढ़। भ्रातागढ़ की शुद्ध वर्तनी है भात्रगढ़। योगीवर का होता है योगीवर। सतोगढ़ की शुद्ध वर्तनी है सत्वगढ़। प्राणी वृंद की शुद्ध वर्तनी है प्राणी वृंद। कृतघ्नों की शुद्ध वर्तनी होती है कृतघ्न। मंत्री का वर का होता है मंत्रीवर। वक्तागढ़ की शुद्ध वर्तनी है वक्त्रवर्ण। सलज्जित की शुद्ध वर्तनी है सलज।
अहर्निशि का होता है अहर्निश, सशंकित का होता है सशंक, आत्मा पुरुष की शुद्ध वर्तनी है आत्म पुरुष। अब देखते हैं उपसर्ग और प्रत्यय संबंधी अशुद्धियां। गोपित की शुद्ध वर्तनी है गुप्त, चरुताई का होता है चारुता, अलभ की शुद्ध वर्तनी है अनभल, अलभ का होता है अनभल, द्वैवार्षिक का द्विवार्षिक, प्रफुल्लित का होता है प्रफुल्ल, अवगुण की शुद्ध वर्तनी है अवगुण, ज्ञानवान की शुद्ध वर्तनी है ज्ञानवान, अवतार का होता है अवतार, अभिदैविक का होता है अधिदैविक, अग्नेय का होता है आग्नेय, अनवासित की होती है अनावासिक, अनुसांगिक का अनुसांगिक, लब्ध प्रतिष्ठी का शुद्ध वर्तनी है लब्ध प्रतिष्ठ, भुजंगिनी का होता है भुजंगी, कृसांगिनी का होता है कृसांगी, प्रेसी का होता है प्रेसी, सुलोचनी की शुद्ध वर्तनी होता है सुलोचना, कोमलांगिनी का होता है कोमलांगी, चातकनी का होता है चातकी, अकस्मात का होता है इस प्रकार से अकस्मात लिखा जाता है। अब देखते हैं हलन संबंधी अशुद्धियां, तो यहाँ पे अकस्मात इस प्रकार से लिखा जाता है राजन इस प्रकार से, वणिक इस प्रकार से, विद्वान इस प्रकार से, विराट विराट के स्थान पे होता है विराट, भविष्यत का भविष्यत होता है, हुत भुक का हुत भुक होता है, सतत इस प्रकार से लिखा जाता है दृश्यमान, प्रत्युत महान, सतचित साक्षात। तो यहाँ पे सब में हलंत लगाया गया है, तो ये शब्दों को आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट है चंद्र बिंदु और अनुस्वार संबंधी अशुद्धियां हैं। आंख, यहाँ पे आंख के ऊपर चंद्र बिंदु होती है, उंगली के ऊपर गांधी जी के ऊपर, चांद के ऊपर पांचवा बंगला, तो ये सभी चंद्र बिंदु अनुस्वार से संबंधित शुद्ध शब्द हैं जिन्हें आप ध्यान रख सकते हैं। आज इस वीडियो में बस इतना ही। इस बुक से संबंधित अन्य वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।